वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। और ये बताने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम हेल्थ रिलेटेड और डिजीज रिलेटेड वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं उसके डिटेल के बारे में। हम बताए थे कि पहला होता है जन्मजात रोग यानी कॉन्जेंटल डिजीज़। तो ये कॉन्जेंटल डिजीज़ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रोगों के जो नवजात शिशु में जन्मजात के समय ही विद्यमान होता है, यानी जन्म के समय ही ये रोग हो जाता है, और ये इसे जन्मजात रोग कहते हैं। इसे जन्मजात रोग कहते हैं। और अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिस्कवर जो होता है, जेनेटिक जो होता है, हार्मोन के असंतुलन, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करना, कुछ ऐसे कारण के मनुष्य के स्वास्थ्य में प्रभावित करते हैं। यानी मनुष्य को स्वास्थ्य में ये प्रभावित करता है जन्म से ही जो डिजीज होता है। जैसे उदाहरण के लिए थैलेसीमा, हीमोफीलिया, सिकल सेल आदि डिजीज जो होता है ये जन्म के समय ही होता है। सिंपल भाषा में इसको जान लेंगे कि सिंपल भाषा में पूछा जाए तो कॉन्जेंटल डिजीज यानी जन्मजात रोग क्या होता है, तो सिर्फ जवाब दे देंगे जन्म के समय जो रोग होता है उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक है अर्जित रोग। अर्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, रोग या विकार जो जन्मजात में नहीं होते हैं, जन्मजात के समय नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों के वजह से होते हैं। ये रोग जो होता है ये जन्म के समय नहीं होता है, जन्म के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन ढेर सारे के कारण जो रोग होता है उसे एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। तो अर्जित रोग कहते हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे जीवाणु विद्यमान होती है, उसके आक्रमण के कारण विद्यमान होती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो होता है, यानी एंटीबॉडीज जो होता है, बॉडी में इम्यूनिटी होता है, एक जो एंटीबॉडीज होता है वो हमारे बैक्टीरिया और अनेक वायरस जो होता है उसको किल करने का काम करता है, उसे फाइट करने का काम करता है, जिसे ये कमज़ोर कर देता है, यानी बॉडी इम्यूनिटी को ये कमज़ोर कर देता है। इस आक्रमण पर यह रोग उत्पन्न कर देता है। ऐसे रोगाणु भोजन, पानी, वायु, त्वचा के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करता है। और ये जो होता है मानव के शरीर में प्रवेश कैसे करता है, भोजन के, हवा के, पानी के माध्यम से ये प्रवेश करता है और विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों को, अंगों को प्रभावित करता है। तो एक्वायर्ड डिजीज जो जन्म के बाद होता है, ये बैक्टीरिया जो हम खाने के समय या भोजन या हवा में जो बैक्टीरिया जाता है तो बॉडी इम्यूनिटी को ये कमज़ोर हो जाता है। बॉडी इम्यूनिटी के कमज़ोर हो जाने के कारण बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज यानी अर्जित रोग का भी दो प्रकार के अर्जित भी रोग होते हैं, यानी एक्वायर्ड डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं। संक्रमण रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज होता है क्या, ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से होता है। ये रोगजनक आमतौर पर रोगवाहकों के मदद से एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। ये संक्रमण डिजीज जो होता है ये बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है, और यह जो होता है एक दूसरे में फैलने का काम करता है। ये एक आदमी को हो गया डिजीज तो उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द, उसके देह में टच करने या छूने से भी ये डिजीज एक दूसरे में फैलता है। अब दूसरा है असंचरणीय रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने के वजह से होता है। इसमें कई रोग पोषण तत्वों, खनिजों या विटामिन्स के कमी के कारण भी होता है, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। ये रोग जो होता है हमारे शरीर में जो होता है कुछ अंग में सही तरीके से काम नहीं करता है तो ये डिजीज होता है। और विटामिन के कमी से भी रोग होता है, कैंसर
एलर्जी, ये रोग जो होता है एक दूसरे में फैलता नहीं है। ये डिजीज़ जो होता है उसके आसपास उसके इर्द गिर्द भी रहने से ये डिजीज़ नहीं फैलता है। संक्रमण रोग के भी प्रकार होते हैं। इनके पहला प्रकार जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष संचरणी डिजीज, यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज जो होता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा श्वास द्वारा संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है, जैसे क्षय रोग, टीबी, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। ये रोग जो होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट रोग, यानी ये संक्रमण रोग का प्रकार है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल एक दूसरे में फैलने का काम करता है, और ये डिजीज होता है एक दूसरे से फैलने का काम करता है। तो उसका प्रकार है कि प्रत्यक्ष संचरणीय डिजीज। ये जो होता है ये एक दूसरे द्वारा श्वास द्वारा फैलता है, यानी उसके सांस से जो हम उसके पास जो हम इर्द गिर्द रहेंगे तो उसके सांस से भी ये डिजीज फैलता है, यानी उसके आसपास रहने से, उसके छूने से ये डिजीज फैलता है, प्रत्यक्ष संचरणीय डिजीज। और अप्रत्यक्ष संचरणीय डिजीज यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज जो होता है सूक्ष्म जनित रोग वाहकों वेक्टर द्वारा रोगी के स्वस्थ मनुष्य में फैलता है, जैसे मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, काला आजार, अफरीम, निद्रा रोग आदि। ये जो होता है सूक्ष्म जीव के कारण जो ये रोग फैलता है, यानी सूक्ष्म जीव वाहकों के द्वारा जो वायु में बैक्टीरिया एवं वायरस जो होता है, वायरस जो रहता है और अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होता है, उस सूक्ष्म जीव के कारण ये डिजीज फैलता है। तो उसे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस दूसरा टॉपिक के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।